अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा, तालीमुल इस्लाम के सबक में हम निजासत हकीकिया और इसकी तहारत के बाकी मसाइल पढ़ रहे थे। तो आज हमारा सबक यहाँ से शुरू होने लगा है। सवाल: चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, अलमुनियम वगैरह की चीज़ें नापाक हो जाएं तो बग़ैर धोए पाक होंगी या नहीं? तो जवाब ये है कि लोहे की चीज़ें जबकि वो साफ़ हों, जंग ना हो, और चांदी, सोने, तांबे, अलमुनियम, पीतल वगैरह धातुओं की चीज़ें, और इसी तरह शीशे की चीज़ें और हाथी के दांत या हड्डी की चीज़ें और चीनी के बर्तन, ये तमाम चीज़ें जबकि साफ़ और नक्शीन ना हों, यानी उन पर नक्श ना हो, इस तरह रगड़ने से कि निजासत का असर जाता रहे, तो ये सारी चीज़ें पाक हो जाएंगी। सवाल: नक्शीन ना होने से क्या मुराद है? जवाब: यानी इनके जिस्म में ऐसे नक्श ना हों जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि ऐसे नक्श में रगड़ने के बाद भी निजासत बाकी रह जाने का एहतिमाल है। हाँ, सिर्फ रंग के नक्श हों तो ये चीज़ें रगड़ने से पाक हो जाएंगी। सवाल: ज़मीन पर निजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब: ज़मीन जब खुश्क हो जाए और निजासत का असर यानी रंग, बू और मज़ा जाता रहे तो पाक हो जाती है। सवाल: मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार पर निजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? जवाब: ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हों खुश्क हो जाने और निजासत का असर जाते रहने से पाक हो जाते हैं। सवाल: जो चीज़ें के धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती, मसलन तांबे के बर्तन हैं या बिछाने के मोटे मोटे गद्दे हैं, तो उनको पाक करने के लिए किस तरह धोया जाए? जवाब: ऐसी चीज़ें जिनको निचोड़ना गैर मुमकिन या मुश्किल है, इनके धोने का तरीका ये होता है कि एक मरतबा तो धोकर छोड़ दो, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी मरतबा फिर धोवो और छोड़ दो, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी बार फिर धोवो और छोड़ दो, पाक हो जाएंगी। मगर धोने में जिस कदर मलना मुमकिन है उस कदर मलना ज़रूरी है, ताकि निजासत निकालने में अपनी पूरी ताकत सर्फ करनी चाहिए। सवाल: मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाएं तो पाक हो सकते हैं या नहीं? तो जवाब कि मिट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं। इनके पाक करने का वही तरीका है जो इससे पहले सवाल जवाब में लिखा गया है। सवाल: नजस चीज़ मसलन गोबर जलकर राख हो जाए तो वो राख पाक है या नापाक? जवाब: नापाक चीज़ जब जलकर राख हो जाए तो वो राख पाक होती है। सवाल: घी में चूहा गिरकर मर गया तो इसका क्या हुक्म है? जवाब: घी अगर जमा हुआ हो तो चूहा और उसके आसपास का घी निकाल डालो, बाकी घी पाक है, और अगर पिघला हुआ हो तो तमाम घी नापाक है। सवाल: नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए? जवाब: नापाक घी या तेल में उसके बराबर पानी डालकर जोश दो, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो, और 3 मरतबा इस तरह करो तो वो घी या तेल पाक हो जाएगा। इस्तिंजे के बाकी मसाइल। सवाल: इस्तिंजे की कौन कौन सी सूरतें मकरूह हैं? जवाब: किबला की तरफ मुंह या पीठ करके इस्तिंजा करना। नंबर 2, ऐसी जगह इस्तिंजा करना कि किसी शख्स की नज़र इस्तिंजा करने वाले के सतर पर पड़ती हो तो ये मकरूह है। सवाल: पैखाना पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरूह हैं? जवाब: किबला की तरफ मुंह या पीठ करके बैठना, खड़े होकर पेशाब करना, तालाब या नहर के कुएं के अंदर या इनके किनारे पर पैखाना पेशाब वगैरह करना, मस्जिद की दीवार के पास या कब्रिस्तान में पेशाब पखाना करना, चूहे के बिल या किसी सुराख में पेशाब करना, पेशाब पखाना करते वक्त बातें करना, नीची तरफ बैठकर ऊंची जगह पर पेशाब करना, आदमियों के बैठने या रास्ता चलने की जगह पर पखाना पेशाब करना, वुज़ू या गुस्ल करने की जगह में पेशाब पखाना करना। तो ये इस तरह 11 बातें, ये तमाम मकरूहात हैं, मकरूह बातें हैं, मकरूह कहलाते हैं। पानी के बाकी मसाइल। सवाल: धूप से गर्म हुए पानी से वुज़ू जायज़ है या नहीं? जवाब: जायज़ तो है, लेकिन ये बेहतर नहीं है, इससे कोई ना कोई मर्ज़ लग सकती है। सवाल: वुज़ू करते वक्त बदन से पानी के कतरे बर्तन में गिरे तो इस पानी से वुज़ू जायज़ है या नहीं? जवाब: वुज़ू करते वक्त जो पानी बदन से गिरता है
अगर बदन पर निजासत हकीकिया ना हो, निजासत हकीकिया का माना आप पढ़ चुके हैं, तो वो मुस्तामल पानी कहलाता है। और मुस्तामल पानी गैर मुस्तामल पानी में मिल जाए तो उसका हुक्म ये है कि जब तक मुस्तामल पानी की मिकदार गैर मुस्तामल पानी से कम रहे उस वक्त तक उससे वज़ू और गुस्ल जायज़ है। और जब मुस्तामल पानी की मिकदार गैर मुस्तामल पानी के बराबर या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर इससे गुस्ल करना और वज़ू करना ये नाजायज़ हो जाता है। सवाल, अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिल जाए मसलन साबुन या ज़ाफ़रान तो इससे वज़ू जायज़ है या नहीं? तो जवाब, पानी में पाक चीज़ मिलने से एक दो वस्फ़ बदल जाने पर भी वज़ू जायज़ रहता है। हाँ, जब तीनों वस्फ़ बदल जाएं और पानी गाढ़ा हो जाए तो वज़ू नाजायज़ हो जाता है, यानी इससे वज़ू फिर ना किया जाए। सवाल, अगर तालाब या हौज़ शरई गज़ से 2 गज़ चौड़ा और 50 गज़ लंबा हो या 4 गज़ चौड़ा और 25 गज़ लंबा हो या 5 गज़ चौड़ा और 20 गज़ लंबा हो तो वो जारी पानी के हुक्म में होगा या नहीं? जवाब, हाँ, वो जारी पानी के हुक्म में है। तो ये जो मिकदार दी हुई है इसको थोड़ा ज़हन नशीन करना होगा ताकि जब कभी कोई मसला हो तो उमूमन तो ये आजकल ऐसी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूर इनकी ज़रूरत पेश आ जाती है, इसलिए ज़हन नशीन करना चाहिए। सवाल, अगर हौज़ का खुला हुआ मुंह शरई मिकदार से कम है लेकिन नीचे का हिस्सा इसका बहुत बड़ा है तो वो बड़े हौज़ और जारी पानी के हुक्म में है या नहीं? तो ये इंशाल्लाह कल के सबक में ये सवाल हम दोबारा दोहरा लेंगे और बस आप पिछले सवालात अच्छी तरह याद कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।